हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जोन बेस्ड ऑफिसर्स की 266 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.centralbankofindia.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी सीबीआई रहेगी, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ZBO की रहेगी, यानी कि जोन बेस्ड ऑफिसर्स की रहेगी, जो कि एक आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। टोटल वैकेंसीज 266 वैकेंसीज रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ये आपका जो है स्पेसिफिक स्टेट्स, यानी कि आपका जोन वाइज आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद जो है आपको जो है पोस्टिंग आपको दी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, यानी कि रजिस्ट्रेशन की, वो है 9 फरवरी 2025। तो 9 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के वहां रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम डेट कब होगा, यानी कि आपका एग्जाम डेट जो रहेगी ऑनलाइन की वो मार्च 2025 में आपका जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो जो आपकी एग्जाम डेट आएगी मार्च में, उससे 3-4 दिन पहले जो है आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 850 रुपए प्लस आपको जीएसटी आपका जो है एप्लीकेशन फीस रहेगी। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप या वुमेन इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो है 175 रुपए एप्लीकेशन फीस प्लस जीएसटी आपका जो है एप्लीकेशन फीस जो है रखी जाएगी। पेमेंट मोड की अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या चालान के थ्रू आप जो है अपना एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बैचलर डिग्री एंड एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने बीए कर रखा है, चाहे आपने बीएससी कर रखा है, चाहे बीकॉम कर रखा है, यानी कि किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम में आपने जो है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप जो है आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है, यानी कि बीटेक या बी कर रखा है, या आपने मेडिकल की डिग्री ले रखी है कोई बैचलर डिग्री, या आपने सीए या सीएस कर रखा है, तो तब भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसके अलावा जो है एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल रखी गई है, यानी कि 21 और 32 के बीच में अगर आप हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपका SC, ST, OBC वगैरह को दिया जाता है, तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 पर आपका जो फर्स्ट स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरी स्टेज जो रहेगी आपकी LPT, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वो आपका जो है आपको जो है वहां की लोकल लैंग्वेज जो है आपको आनी चाहिए।
थर्ड स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी इंटरव्यू की। 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की फोर्थ स्टेज, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके जो है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका जो है जिस पोस्ट के लिए आपने जो है अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा, जो सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या आपका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो ये आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 ही मार्क्स के वो रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। उसके अलावा जो है टाइम की अगर बात करें तो 80 मिनट जो है आपको इस पेपर को सॉल्व करने का टाइम दिया जाएगा। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें, यानी कि मीडियम ऑफ पेपर की, तो वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, यानी कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप जो है अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि इसका आपका सिलेबस क्या रहेगा, कहां कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपकी कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे, इसमें से 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। बैंकिंग नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे, 60 क्वेश्चंस बैंकिंग नॉलेज से आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो प्रेजेंट आपकी इकोनॉमिक सिनेरियो है, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस है, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस आपके वहां से पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो है अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे आपकी बनेगी, तो वो बनेगी आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटर्न एग्जामिनेशन एंड ऑन योर इंटरव्यू, यानी कि जो आपने रिटर्न एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन किया है प्लस इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किया है, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें बेसिक पे जो रहेगी वो आपकी 48,480 से लेकर के 85,920 तक रहेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 48,480 से रहेगी। और इसके बाद जो है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट प्रमोशन वगैरह आपका एज पर नॉर्म्स होगा। अलाउंसेस की अगर बात करें, अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स, तो एज पर बैंकिंग नॉर्म्स, जो बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन है उस बेसिस पे आपको जो है जो एक बैंक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो पूरे आपको जो है अलाउंसेस प्लस अदर बेनिफिट्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपका ये जोन वाइज वैकेंसीज हैं उसको किस हिसाब से ब्रेक डाउन किया गया है, यानी कि एक जोन में जो है कई सारे स्टेट्स आते हैं, तो जोन वाइज आपकी जो है सिलेक्शन होने के बाद आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। तो अहमदाबाद जोन में 123 वैकेंसीज है, वहां के लिए जो पोस्ट रखी गई है। चेन्नई जोन के लिए जो है 58 वैकेंसीज है, गुवाहाटी जोन के लिए जो है 43 वैकेंसीज है और हैदराबाद जोन के लिए 42 वैकेंसीज रखी गई है। इस तरीके से 266 वैकेंसीज को जो है जोन वाइज, और एक जोन में कई स्टेट्स आते हैं, उन स्टेट्स में जो है आपकी पोस्टिंग आपको दी जाएगी। अब अगर कैटेगरीज वाइज हम जो है वैकेंसीज का ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कैटेगरी के लिए, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, तो इसमें जनरल के लिए 111 वैकेंसीज रिजर्व है, ओबीसी वालों के लिए 71 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, एससी वालों के लिए 39 है और एसटी वालों के लिए 19 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 26 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। इस तरीके से आपकी 266 वैकेंसी जो है आपका जो है डिवाइड की गई है आपका कास्ट वाइज। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपकी 10th क्लास से लेकर के आपका ग्रेजुएशन तक जो भी आपके पास हायर डिग्री है, चाहे वो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो सेमेस्टर वाइज आपने किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया, आपकी सारी मार्कशीट और आपके सर्टिफिकेट्स आपके पास जो है होने चाहिए स्कैन कॉपी। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो 10th की मार्कशीट जो है आपकी जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि एससी एसटी ओबीसी का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ में आपके पास जो है
इनकम सर्टिफिकेट अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिक सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। और इसी तरीके से आपका पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का, अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो है आपका रिजर्वेशन के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारी चीजें जो है आपके पास जो है आपके जो है स्कैन कॉपी आपको पहले से करा करके रखना है। इसके अलावा हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जब आप होम पेज पर जाएंगे वहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर के। वहां करने के बाद जो है आपको वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। यानी कि वहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड अगर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पर जाकर के वहां पर जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर डाल करके आपको सबसे पहले अपने आप को वहां रजिस्टर्ड कराना है। यानी कि वहां से आपको यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट होगा जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड होगा यानी कि क्रेडेंशियल होंगे। उस क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी है, जहां पर आपकी पूरी डिटेल्स यानी कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, सारी A to Z जो है आपको अपनी डिटेल्स पूरी फिल करनी है। उसके बाद जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके सारे एकेडमिक और प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अपने अपलोड करने हैं। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके जो उनका एक फॉर्मेट है यानी कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, स्पेसिफिकेशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई या जो अदर्स ऑप्शंस वहां उनके पेमेंट गेटवे वगैरह है उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस को डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट करने के बाद जो है एप्लीकेशन फीस देने के बाद सबमिशन का यानी कि फॉर्म को अपलोड करने का। अपलोड करने से पहले एक बार पूरा फॉर्म को आप रिव्यू कर लें यानी कि चेक कर लें किसी तरह का कोई मिस्टेक तो नहीं किए। अगर मिस्टेक किया है तो वहीं पर आप रिव्यू में उसका करेक्शन कर सकता है। रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है जरूर प्रिंट आउट ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है या आपका कंफ्यूजन है तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 9 फरवरी 2025 है। तो 9 फरवरी 2025 से पहले आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे आपको अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।